न्यूज से। आज आपको बता दूं, आज एनएम न्यूज की टीम आई है उस घर में जो हर प्रकार के चीजों को लेकर भविष्यवाणी की, जैसे वायरस को लेकर, प्रधानमंत्री को लेके, मुख्यमंत्री को लेके और क्या क्या आगे होगा उसकी घटना को भी लेके आज भविष्यवाणी वो करना चाहते हैं मेरे एनएम न्यूज के द्वारा ज्ञानदेव शुक्ला जी। थैंक्स। आज आप एनएम न्यूज पे आए सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दिव्य आत्माओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सत जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इस कोरोना वायरस को लेके भी एक भविष्यवाणी कब की थी सर? ये हमको सन तो नहीं याद है, लेकिन हमने घर में चर्चा की थी। ये सोशल डिस्टेंसिंग पर नहीं हमने कहा था, मैंने घर पे चर्चा की थी। जो इंसान की जीवनचर्या दिनचर्या है उसमें ऐसे वायरस आना संभव है। अब आगे ये तो ट्रेलर ही सिर्फ है, हमको पिक्चर भी देखने को मिल सकती है। इसकी पिक्चर भी देखने को मिल सकती है, बहुत जरूरी। ये वायरस एक छोटा मोटा वायरस है, इसको और भी बड़ा हो सकता है। बहुत जरूरी है, ऐसे और वायरस आ सकते हैं जी, वो हमको देखने ही होंगे जी। इन कारणों के लिए, रोकथाम के लिए क्या ऐसा होना चाहिए कि इस वायरस से हमें मुक्ति मिले? हम लोग सब लोग धर्म से दूर जा रहे हैं जी। हमारी जीवनचर्या दिनचर्या बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट होती जा रही है। इस कारण से ये सब हमको देखने को मिलेगा आगे जरूर। इसको ही जब हम सुधारेंगे, जहाँ से बिगड़ा है तभी सुधार हमारा सबका होगा, जन कल्याण होगा जी। ज्ञानदेव शुक्ला जी ने इस वायरस को लेकर 41 दिन बिना खाए हुए व्रत रखा और इसका यज्ञ भी किया और पूजा पाठ भी किया, क्योंकि जब पूरी दुनिया हिल रही थी तो वो भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा पूरा देश हिला हुआ है तो मुझसे जो होगा वो 41 दिन बिना खाए पिए बैठ के उसी आसन पर, आप देख सकते हैं वो आसन भी दिखा दीजिए इनको, बैठ के इन्होंने तपस्या की और इस 41 दिन में उन्होंने जब व्रत तोड़ा तो आज एनएम न्यूज की टीम उनके घर पर आई और उनसे पूछने आई कि व्रत में आपने सर क्या क्या खाया था? जी, हमने सिर्फ मूंगफली के दाने खाए थे जी सर, और 1 लीटर या 2 लीटर सिर्फ दूध लिया जी सर। वापस। और जिस कोरोना वायरस में जब पूरी दुनिया जिस हिसाब से लड़ रही थी तो हमारे ज्ञानदेव शुक्ला जी ने भी अपनी ताकत लगा दी और अपने शास्त्रों से और मंत्रों के द्वारा उस वायरस को दूर करने के लिए लगे रहे। और 41 दिन आपको बता दो, एनएम न्यूज़ बता 41 दिन वो बिना रहे भूखे, खाली दाने और दूध पर रहे। सर, आपका दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपने मुख्यमंत्री पर भी भविष्यवाणी की थी जी। मुख्यमंत्री भविष्यवाणी अब की है हमने जी कि वो अगले सीएम हमारे वही होंगे जी। अगले सीएम हमारे आदित्यनाथ योगी ही होंगे जी, योगीनाथ होंगे। ये मेरी घोषणा अब है जी जी। पहले हमको पत्र हमने उनको लिखा है लेकिन उसमें ये बात नहीं लिखी थी जी। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, जो हमने तब किया है उसके आधार पे मैं अब कह रहा हूँ योगीनाथ जी। जी जी। हमारे ज्ञानदेव शुक्ला जी का कहना है कि हमारे इनकी भविष्यवाणी हमेशा एक सत्य निकलती है और इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए भी भविष्यवाणी की है कि अब किस यही होंगे। और आपको बता दें इनकी हर योजना को लेके जो अपने एक नई टेक्निक लगाते रहे। सर, इस चीजों को लेके आप जब करते हैं तो आपको इसका ज्ञान कहाँ से मिला? आप कैसे बने? इसका ज्ञान हमको ये पैतृक डेयरी है, बहुत पुरानी डेयरी है, प्राचीन डेयरी है। हमको ज्ञान यहीं से मिला, माता पिता के चरणों से मिला है। सब मेरे पास जो जीवन है वो मेरा 100% सत्य है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर बाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। जी जी जी, मैं सबकी इज्जत करता हूँ और सबकी बात मानता हूँ, बस वही मेरा ज्ञान है, उसी पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इनका मानना है कि माता पिता की सेवा से जो हमें सुख प्रदान होता है उससे ही हमारा ज्ञान है। और ये गाय के मामले में नंबर 1 है, क्योंकि गाय की पूजा से इनका ही दिमाग तेज है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, इन्होंने बचपन से भी कोई पढ़ाई नहीं की है, जो भी की है आराधना, पूजा पाठ, गाय की सेवा, माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा। क्यों सर, आपने पढ़ाई भी नहीं की? मेरी शिक्षा नहीं हो सकी है, मैं अंगूठा टेक हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये आप शास्त्र वगैरह आप कैसे लिखे? ये सब हम किसी ना किसी से लिखवाते हैं, जो मैं कहता हूँ वो से लिखवाते हैं जी, इस टाइप से। आगे की आपकी क्या भविष्यवाणी रहेगी? आगे की भविष्यवाणी यह है कि हमको तो जो प्रतीत हो रहा है वो अगले हमारे प्रधानमंत्री जो हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी ही होंगे। हमने ऐसा लिखना चाहा था लेकिन वो हम लिख ना सके। क्या बताया आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। अगले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ही होंगे जी जी। इसके बाद ये तो है अभी, हाँ, इस वर्तमान में तो है, इसके बाद भी ये कार्यकाल उनको नहीं। इनका कहना है कि हमारे सुपरस्टार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे और इनका मानना भी है कि नरेंद्र मोदी के तरह कोई भी नेता इस देश को नहीं बचा सकता। जिस
जिस ताकत को लेकर उन्होंने कोरोना वायरस के लिए उन्होंने किया है, वो वाकई में बहुत सराहनीय है, क्योंकि तभी अपना भारत इस कोरोना वायरस से बचाव में भी हो और कम संख्याओं में यहाँ पे वायरस पाया भी गया। सर, क्या आपका दूसरा क्या रहेगा इसको भविष्यवाणी को लेके इस कलयुग में? कलयुग में ये है कि कलयुग केवल नामधारा सुमिर सुमिर नर तरस पारा। हम जितना उससे दूर जा रहे हैं, परमात्मा से जितना दूर जा रहे हैं, उतना ही हमारे सामने परेशानी आती जा रही है। हम लोग एक तरीके से विकास कर रहे हैं, सबके हिसाब से वो विकास है, लेकिन मेरे हिसाब से वो विनाश है। विकास नहीं कर पा रहे हैं। पहले 100 150 लोग एक परिवार में रह लेते थे, ठीक है, आज 2 लोग नहीं रह पाते हैं। तो क्या है, ये दुनिया सिकुड़ती जा रही है। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जिस तरीके 100-150 लोग रहते थे, अब क्या है कि हम 2 हमारे 2, इसके बाद क्या होगा कि हम 2 हमारे 1, इसके आगे होने वाला है कि हम 2 हमारे 1 भी नहीं। ये दंड हमको मिलने वाला है परमात्मा की ओर से, हमारे कर्मों के द्वारा। मतलब कहने मतलब कोई भी संतान नहीं होगी जी। आगे समय ऐसा ही आने वाला है। सबकी तो गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन जो इसमें समर भूमि में कूद पड़ा है उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ जो कर रहा है भाई, क्या हमको इतना पैसा कमाने की क्या आवश्यकता है कि हम भगोड़े बन जाएं, देश भाग जाएं, देश छोड़ के भाग जाएं, गद्दार कहलाएं? इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे ताकि हृदय आप सतव्रत आप करिए, आभ्यंतर स्वच्छ करिए, वो किसी का नहीं है। इनका मानना है कि जिस हिसाब से पूरा देश आज नई जिंदगी को जी रहा है और पुरानी सभ्यता को भूल रहा है, उसका यही मानना है कि अगर आप अपनी पुरानी सभ्यता को अगर याद रखेंगे तो आपका देश भी बचेगा। जिसे आपको पता होगा केरल में एक हथनी को किसी ने फल के द्वारा उसमें मिला के मसाले में फल के द्वारा बारूद मिला के उसको फल को खिलाया गया। ये क्या है? ये दुर्भाग्य है अपने देश को खराब करने की ये दिशा पे जा रहा है। जब एक भूखा हथनी जंगलों में घूम रहा है, वो भूख से तैयार रहा है, तो उसको लोग जाके फल में बारूद मिलाते थे। क्या है? ये देश बहुत ही अपना संकट की घड़ी है कि जहाँ पे सारा देश जूझ रहा है, वहाँ पे कुछ केरल के लोग ऐसे भी कर रहे हैं। जब भी सर ऐसी कुछ घटना आपको जब हमारे ग्रंथ बता रहे हैं कि अवश्य वे भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हम जो भी करेंगे वो सब अंततः तो हमें ही भोगना है। अच्छा करेंगे, क्या कर्म के अनुसार से ही इंसान को फल मिलता है? जी बिल्कुल जी, कर्म ही तो जीवन है ना जी। वो जो कर्म करेंगे वही हमको फल मिलने वाला है। तो हम गलत सलत कर रहे हैं, वही हमको परिणाम मिल रहा है। इसमें कोई अचरज वाली बात ही नहीं है। जी। क्या हमारी जिंदगी में अंधकार ऐसे ही रहेगा इस कलयुग में? अगर हम अब भी जागरूक हो जाएं, तो परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है हम लोग को फलने फूलने के लिए, सिकुड़ने के लिए नहीं। ये दुर्भाग्य है मेरा कि हम इतना सब कुछ जानते हुए भी बाकी में जा रहे हैं। अब हम विनाश के कंगार पे मौजूद है, विनाश होने वाला है पृथ्वी का। इसके लिए कोई उपाय आप बता सकते हैं? इसके लिए उपाय यही है कि अपने अपने सत्यव्रत धर्म अपनाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई धर्म छोटा। ज्ञानदेव शुक्ला जी ने कोरोना वायरस पे जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में तो कहा था, और उन्होंने कुछ मंत्र भी बताए थे। क्या मंत्र थे सर, आप बताइए। जी, रुद्र तंत्र लिखा है तो उसमें से एक भाग लिया गया है, उनका नाम है शीतलाष्टक। इस पुस्तिका का जब से ज्यादा से ज्यादा जप लोग करें, और उसका एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, इसको सबको फॉलो करना चाहिए। ओम शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा जप होगा और उतना ही ज्यादा हम सबको लाभ मिलने वाला है तुरंत। सर, और क्या आप बताना चाहते हैं? क्या आपकी आने वाली भविष्यवाणी क्या रहेगी 2021-22 तक? मेरी भविष्यवाणी यही है कि हमारे सीएम जो हैं, पीएम जो हैं, हम तो यही चाहते हैं कि यही रहे, और इनके लिए मैं भरसक प्रयास कर भी रहा हूँ। मेरा निरंतर यही जब तक चला करता है 365 दिन। ये नहीं कि कोरोना की वजह से हम कुछ जागरूक हो गए या ऐसा कुछ नहीं। 365 दिन की मेरी दिनचर्या है। मैं पृथ्वी पे उतरता हूँ तो सबके उतरने का ढंग दूसरा है, मेरा ढंग दूसरा है। तो इस हिसाब से हम उतरते हैं पृथ्वी पे। ओम समुद्रमाय मेघरा देवी पर्वत चित्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम चमस्व। जी। ज्ञानदेव शुक्ला ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है कि अपने सीएम और पीएम ये 2021 से लगा के 22 तक यही रहेंगे, और बाकी समय भी इनका ही समय चलेगा, सीएम और हमारे पीएम जी का। सर, और क्या भविष्यवाणी बताना चाहते हैं? भविष्यवाणी हम क्या बताना चाहते हैं, हम यही जागरूक करना चाहते हैं सबको कि जो लोग जागरूक नहीं है वो लोग जागरूक हो जाएं। सर, आपने अपने स्थान पे गाय पाल के रखी, इसका क्या रीजन है? गाय हमें रोगों से दूर रखती है। जैसे हमारे लिए तुलसी का बिरवा जरूरी है, नीम का बिरवा जरूरी है, ऐसे हमारे लिए गाय जरूरी है। गाय के बिना मेरा जीवन ही नहीं है। जी जी।
आप देख सकते हैं ज्ञानदेव शुक्ला ने अपनी वाटिका में गाय जिस हिसाब से बैठी हैं, आप थोड़ा कैमरामैन आप इधर थोड़ा गाय को भी दिखा दीजिए। शुक्ला जी गाय प्रिय हैं, ये गाय की सेवा सुबह 4 बजे उठ के अपने करते हैं। आपको बता दूं इन्होंने काफी चीजें की हैं, जैसे आपको बता दूं गाय से अपने मुंह में थन रख के पी रहे हैं, आप देख सकते हैं। कई आर्टिकल भी इन्होंने छापे हैं अपने लिए, जीवन शैली, और कई लेटर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी इन्होंने लिखे हैं। और गांव सेवा भी करते हैं, प्रधानमंत्री को भेजा था लेटर। उसको बहुत ही आदमी अमल करता है और इनके हर विचार को सुनकर आदमी सोचता है कि जो इनका कहने का मतलब होता है वो देश में एक जनहित के लिए सबसे बड़ी बात है। अगर हम लोग अगर बच सकते हैं, जब हमारे अंदर फीलिंग होगी दूसरों के लिए, भाई भाई को समझे, माँ लड़के को समझे, पत्नी पति को समझे, और घर के सारे मेंबर हो, और आपको बता दो हमारे नेता हो, विधायक हो, सांसद, अगर हम सब नियम कानून से इस फर्ज को निभाते हैं तो आपको बता दें आप कहीं पर से पीछे नहीं हटेंगे। इस देश का सबसे बड़ा महत्व यही है कि जो भी आदमी कोई काबिल बनता है, वही आदमी अपना कॉलर उठाता है, वही कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, आप तो नॉर्मल हैं। और जब इंसान भगवान बनाने लगता है अपने को, तभी ये धरती गिरती है और तभी ये वायरस भी होता है। सर ऐसा नहीं ना? जी बिल्कुल सही। हमारी जीवनचर्या दिनचर्या ही गड़बड़ हो रही है, इसीलिए ये सब। जब आदमी माता पिता की सेवा नहीं करता है, उनको धिक्कारता है, छूटता है, तो क्या उसके संग भी तो भविष्य सही है? हमको जो देखने को मिल रहा है उससे पहले हमको सबको मर जाना चाहिए। इतना धिक्कार पूर्ण जीवन आज का हो चुका है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता, हमारे संस्कारों में ये दिया गया है। आपको ये भी एक दिया लेकर के ढूंढोगे तो कोई ऐसा बंदा आज मिलने वाला है नहीं। सब झूठ प्रपंच कपट इसमें लगे पड़े हैं, बस पैसा का। आगे आप अपने एनएस न्यूज को बताना चाहते हैं कि आगे की आपकी कोई भविष्यवाणी इस वायरस का खत्म होगा या नहीं? इसकी वैक्सीन वगैरह बन पाएगी या नहीं? वैक्सीन बन पाएगी, लगभग 3 महीने के अंदर वैक्सीन बननी जरूर। ये सब पे जरूर 3 महीने के अंदर। जो आत्मा कह रही है, मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूँ कि डॉक्टर वगैरह सब लगे पड़े हैं, हर इंसान परेशान है, हर बंदा परेशान है। लेकिन अभी तक कोई बात अभी वैक्सीन बनने पर इजराइल ने लगा दिया, अमेरिका ने लगा दिया, अभी तक किसी ने वैक्सीन बना कहीं से कोई सफलता मिल नहीं पा रही है। लेकिन मेरा ऐसा अपना मानना है कि 3 महीने के अंदर वैक्सीन बाजार में आ जाएगी, जो हम सब लोगों को लाभ पहुंचाएगी। एनएन न्यूज के द्वारा ज्ञानदेव शुक्ला जी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर वैक्सीन बन जाएगी और वैक्सीन तैयार होकर हर लोगों को पहुंचेगा, और इस वायरस का भी खत्म होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं इंसानियत को लेके, घर के फर्ज को लेके, और हर इंसान को पहचानने लगे। बस इस वायरस का खत्म उसी दिन हो जाएगा जब इंसान को समझने लगा। मैं नरेंद्र कुमार मोदी, कैमरामैन सौ मिश्रा के साथ जय हिंद।